सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज लेकिन बहुत मसालेदार है और आपको एक रिमाइंडर दे देते नेक्स्ट वीक तैयार रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन दबा देना क्योंकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको बड़ा मजा आने वाला है। काफी सारे सेल के वीडियोस होने वाले हैं। एक तो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है जिसमें फ्लिपकार्ट अमेजोन को भी कवर किया जाएगा। तो ये सेल जो होने वाला है 23 सितंबर से, हमको पता है इसके लिए बहुत लोग वेट करते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें बता के आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीक से रेडी रहना, बस मजा आने वाला है। खूब सारी बातें भी नहीं करूंगा, कम बात करूंगा। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 Pro। देखिए, हमें पता है कि सैमसंग क्या कर रहा है। नेक्स्ट ईयर जो उनके लाइनअप्स होने वाले हैं तो उसमें S26 बेस नहीं आएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा S26 Pro से। फिर S26 Edge होगा और S26 Ultra, ऐसी बातें हो रही है। तो जो S26 Pro है, इसके फर्स्ट एवर रेंडर्स यहाँ पर सामने आ गए। इस तरीके से ये फोन होने वाला है जो कि S25 से डेफिनेटली काफी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कैमरा लाइनअप्स में चेंजेस हुए हैं जो Fold 7 जैसा यहाँ पर एक फील दे रहा है बैक से, अगर आप देखोगे। बाकी इस तरीके से कुछ हो सकता है। साथ ही साथ अप टू 16 GB तक का रैम भी इसमें होने वाला है। प्लस डिस्प्ले साइज को थोड़ी सी बढ़ा देंगे। S25 अराउंड 6.2 था तो ये 6.3 हो जाएगा। और साथ ही साथ बैटरी कैपेसिटी भी 4 से 4300 mAh होने वाली है। उसके ऊपर तो नहीं जाएगा भाई सैमसंग वाला, कम से कम 5-6 mAh देता। कुछ अलग करता ना तो अलग बात होती। बाकी ये भी बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 या 8 Gen 5, क्या पता नहीं ये कुक कर रहा है कॉलकॉम वाला, जो भी होगा वो वाली चिपसेट होगी। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सिनोस नहीं होगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। काफी प्रॉमिसिंग तो लग रहा है। ये स्मार्टफोन जो भी आएंगे, जैसे भी होंगे, हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। iPhone 17 सीरीज आपको तो पता ही होगा, लॉन्च हुई है। हमने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पर कार्ड दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। iPhone 17 सीरीज जब लॉन्च हुई ना दोस्तों, तो जितने भी जो शेयर मार्केट है ना, इसमें लोगों में खुशी नहीं नजर आई। iPhone 17 सीरीज की वजह से बताया जा रहा है कि एप्पल को 1.48% शेयर उसका नीचे चला गया, जिस वजह से $108 बिलियन का नुकसान हुआ। लगने में तो बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन हमें पता है एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है। इतना नीचे जाने से उनको $108 बिलियन का नुकसान हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसे बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा खुश नहीं थे। बताया जा रहा है कि जितने भी लोगों ने जो लिया है शेयरवेयर, सब ऐसा समझ रहे हैं कि इंक्रीमेंटल अपडेट ही किया, ज्यादा बड़ा कुछ किया नहीं एप्पल ने। तो ऐसी बातें भी यहाँ पर हो रही है, इस वजह से शेयर एप्पल का गिर गया। मुझे नहीं पता, बट मुझे एटलीस्ट 16 से 17 में अपग्रेड्स अच्छे लगे, वो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। तो ये चीज़ अच्छी, और प्राइस भी दोनों ने इंडिया के हिसाब से थोड़ा पिछले बार से कम रखा है। हाँ, तो महंगे तो रहते हैं, बट अलग बात है, एप्पल की बात अलग होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप iPhone 17 सीरीज जो लॉन्च हुआ, इसमें से कौन से फोन से ज्यादा खुश है? कमेंट में जरूर बताएं। फायदे में दोस्तों, जियो की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। हावेवर फिलहाल के लिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जियो ने जो अपने बेस प्लान्स निकाल दिए ना, हो सकता है एयरटेल भी ये फॉलो करे। तो जियो एक डेटा ओनली प्लान लेके आ रहा है, ईयरली वाला, जिसमें आपको डेली 2 GB की डेटा मिलेगी, जिसकी कीमत भी ₹1000 के नीचे होने वाली है। 800-900 ऐसे हो सकता है। लेकिन अब फिलहाल के लिए इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस ऐसा लीक से रूमर्स है जो बता रहे कि जियो शायद कुछ डेटा ओनली प्लान, मतलब कॉल्स मैसेज पे ज्यादा फोकस नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली डेटा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जियो कुछ इन तरीके के प्लान्स पर काम कर रहा है जो कम प्राइस पर आपको मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं वाला है कि जियो हमारा भला करेगा और एयरटेल वाले हमारा भला करेंगे, तो लूट ही रहे। ऐसा आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। फायदे में दोस्तों, ARM तो आपको पता होगा, ARM सारे कोर्स बनाती है, जितने भी जो चिपसेट्स होते हैं। उन्होंने अब अपने नए C सीरीज वाले बहुत ही पावरफुल नए कोर्स अनाउंस कर दिए। C1 अल्ट्रा है, C1 प्रीमियम और C1 प्रो, C1 नैनो। इनफैक्ट GPU भी प्रीमियम, अल्ट्रा, प्रो, उसमें भी अनाउंस कर दिया है। माली G1 अल्ट्रा आया है जो बहुत परफॉर्मेंस अपग्रेड करके आने वाला है। इनफैक्ट जो हाइयर चिपसेट है इनकी, जो CPU की कोर्स की अगर बात करें, C1 अल्ट्रा, ये X930 वाले है। इसमें भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट एफिशिएंसी को भी बहुत इस बार उन्होंने इम्प्रूव किया है। मे भी हो सकता है कि अपकमिंग क्वालकॉम और मीडियाटेक की जो चिपसेट्स होगी, शायद ये वाले कोर्स का इस्तेमाल कर ले। तो बहुत अच्छी खबर है कि ARM ने ये काम किया है। बहुत देर से करते, लेकिन चलो ठीक है, किया है। अब देखते हैं कि आने के बाद ये कितने अच्छे होते हैं, ये तो टेस्ट करके ही पता चले। अगर आप नथिंग के फोन्स यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली सबसे पहले ऑब्वियसली हमें पता है नथिंग फोन 3 अगर आपके पास है बाय चांस तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि नथिंग OS 4 का अपडेट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये सबसे पहला फोन होगा जो एंड्रॉइड 16 और नथिंग OS 4 के साथ आएगा। और नथिंग OS 4 की कंफर्मेशन भी ऑफिशियली ब्रांड ने दे दिया है। छोटा सा टीजर आप देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट करी है।
बाकी आएगा तो अगर लगता है तो हम एक वीडियो बनाएंगे, बता देंगे कि नथिंग OS 3 से 4 में क्या नया है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी लगती है कि नथिंग वाले सॉफ्टवेयर को लेकर अच्छी काम करते हैं, अपडेट भी टाइमली पुश कर रहे हैं। अगर ये वाला भी जल्दी आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। Vivo X300 Pro, ओ माई गॉड दोस्तों, इसमें जो चिपसेट लगी हुई है Dimensity 9500 जो आने वाली है, हमें पता है इसके एंटूटू स्कोर्स लीक हुए हैं। इसमें 4 मिलियन से ज्यादा, मतलब 4 मिलियन एंटूटू स्कोर्स। 9400 तो छोड़ दो तो कितना पीछे था। इनफैक्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट की भी बात करें तो वो भी 3 मिलियन समथिंग जाता था ना, ये 4 मिलियन जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो अपकमिंग मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स आ रहे हैं वो कितना क्रेजी होने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर एक कंपैरिजन वाला भी बताया कि कितना स्लिम होने वाला है इतना फीचर्स में होने के बाद भी। तो आईफोन से इससे उससे एज ऑलवेज एंड्रॉइड वाले करते हैं, इन्होंने भी किया। और ये भी बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को चाइना में Vivo X300 सीरीज आने वाली है, और जो X300 होगा ना वो भी Dimensity 9500 पे आएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें लगता है कि शायद नवंबर दिसंबर तक हमें ये सारे फोन इंडिया में भी मिलेंगे। कैमरे का भंडार होने वाला है, इतने पावरफुल फीचर्स इसमें होने वाले, मैं एक्सप्लोर करने के लिए ना रेडी हूँ। गूगल पिक्सल 9, देखिए फ्लिपकार्ट के इस बिग बिलियन डेज पर बताया जा रहा है कि गूगल पिक्सल 9, हमें पता है 70,000-80,000 की रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। अब बताया जा रहा है कि एज लो एज 35,000 तक आपको ये फोन मिल सकता है। जी हाँ, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे जो इस फोन को लेने के लिए सोच रहे होंगे, तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए पिक्सल 9 जो है ना, मेरे हिसाब से इस प्राइस पर भी अभी भी वर्थ नहीं है। टेंसर G4 है जो हमें पता है कि TSMC पर बेस्ड नहीं था, साथ ही साथ बैटरी के ड्रेन के इश्यूज रहेंगे जो अभी उनके पिक्सल 10 सीरीज में भी हो रहा है, प्लस इसमें नेटवर्क के भी इश्यूज रहेंगे। तो ये चीजें हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला S24 भी है, S24 फैन एडिशन भी है, सब कुछ अभी इतने प्राइस पर ही हो गया है। तो जो भी ठीक लगता है सोच समझ के पिक करिएगा। फायदे में दोस्तों OnePlus ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत ही क्रेजी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। ये शायद हमें 2025 में या 2026 में देखने को मिल सकता है। 165 हर्ट्ज की तो बात हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी बैरियर क्रॉस करने वाला है OnePlus। अप टू 265 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले वाले फोन हमें OnePlus की तरफ से देखने को मिलेंगे। नाउ दिस इज रियली क्रेजी। हाउएवर अब मुझे नहीं पता कि वो कितना डिफरेंस देगा, क्योंकि अभी 120 हर्ट्ज मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। 144 भी हम ब्रांड दे रही थी, ठीक है, उसके ऊपर कितना जा सकते हैं मेरे को नहीं पता कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा, वो सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म भी होता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से एक स्मार्टफोन में जो रिफ्रेश रेट होती है वो कितनी मिनिमम होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। iPhone 16 सीरीज अगर आप फ्लिपकार्ट के इस बिग बिलियन डेज पर उठाने वाले हैं तो कुछ अच्छे ऑफर्स है जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। iPhone 16 जो होने वाला है वो एज लो एज 51,999 तक आपको मिलेगा, यानी कि 52,000 तक। iPhone 16 Pro मुझे लगता है ये सबसे क्रेजी डील है, ये एज लो एज 69,999 तक जाएगा। बेसिकली इसके अंदर सारे ऑफर्स वगैरह लगे होंगे। जब लॉन्च हुआ था तो 1,20,000 तक था, मतलब कितना 50,000 कम होने वाला है। और iPhone 16 Pro Max भी 90,000 तक जाने वाला है। ये भी जब लॉन्च हुआ था तो बहुत महंगा था, 1.5 लाख तक गया था। तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 50 से 55,000 डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बजट है, आपको मिल भी जाता है अगर आप लकी है, क्योंकि हमें पता है ना सेल के दौरान जब भी जाते ससुरा प्राइस बढ़ जाती है, हाथ में आते ही नहीं है, तो सिर्फ हो जाता है नाम के सेल होते हैं। तो ये एक तो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मिल गया तो ठीक है, वरना iPhone 17 सीरीज पे भी आप देख सकते हैं। 15 के बारे में कुछ पता है नहीं कि क्या ऑफर है, हो सकता है 50 के नीचे चला जाए। 14 का आ गया है, 40,000 तक 14 आ जाएगा, लेकिन 14 मेरे को लगता है कि 2025 के हिसाब से आउटडेटेड लगता है। तो आप सोच समझ के आपको जो ठीक लगता है आप इनमें से कोई भी फोन चूज कर सकते हैं। iPhone 17 सीरीज डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स, ऐसा आपने कभी सुना है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल होने वाला है। ऐसा ब्लिंकिट और जेप्टो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 19 सितंबर से जब सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, सेल पर जाएगा, तो यहाँ पर ब्लिंकिट और जेप्टो से आप iPhone 17 सीरीज को ऑर्डर दे सकते हैं। उन्होंने ये सारी चीजें खुद ऑफिशियल करी है, फोटोज वगैरह भी उन्होंने शेयर किए, देखो इस तरीके से बता रहे हैं। तो मतलब आपको एप्पल स्टोर के बाहर जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के लिए 2-4 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपने ब्लिंकिट जेप्टो में ऑर्डर दे दिया और 10-15 मिनट जितना डिपेंड करता है आपको आपका फोन मिल जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि इसके अंदर भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। ये सब बोलने की बात होती है, मार्केटिंग तो सब करते हैं, लेकिन टाइम पे कभी कोई अवेलेबल होता नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो बताइए दोस्तों, अगर आपको iPhone 17 सीरीज लेना है तो आप ब्लिंकिट जेप्टो से लेंगे, एप्पल की स्टोर में या वेबसाइट से लेंगे, या कहाँ से लेंगे, कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे दोस्तों, जियो और एयरटेल की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है। बीच में आपको पता होगा ना कि जियो और एयरटेल ने 249 वाला बेस प्लान हटा दिया था, 1 GB वाला, जो काफी सारे लोग फिलहाल के लिए अफोर्ड कर पा रहे थे। हालांकि उससे पहले तो और भी चीप प्लान थे। हमें पता है कि ये सारी ब्रांड्स अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सारी चीजें हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर हमने आवाज उठाया था, आपको तो पता ही होगा, हमने वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स बनाया। अभी यहाँ पर फाइनली ट्राई ने
इन कंपनीज को बोला है कि क्लैरिफिकेशन दीजिए, ऐसे कैसे आपने ये प्लान्स उड़ा दी। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। इनको अब प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा जियो और एयरटेल को। अगर ये नहीं दे पाते, इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्या पता लकीली हमारा वो जो बेस प्लान है वो वापस आ जाए। कितने लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई इससे भी कम प्राइस वाले प्लान्स भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। जब लोग आवाज उठाएंगे, जैसे कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए, हर जगह पे हल्ला बोल दीजिए, ताकि हम अगर ये करेंगे मिलकर तो हमें बहुत अच्छे बेस प्लान्स मिल सकते हैं। तो लेट्स सी पहले तो ये क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, उसके बाद क्या होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। Xiaomi की तरफ से दोस्तों काफी बड़ी खबर आ रही है। अकॉर्डिंग टू ET इकोनॉमिक टाइम्स ऐसा बताया जा रहा है कि Xiaomi जो है ना वो इंडिया पे जो अपना फोकस है उसको कम करने वाला है। ऐसी बड़ी खबर आ रही है और मैं आपको कुछ वजह बताता हूँ, फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की भी बात करते हैं तो Xiaomi की तरफ से आया है। देखिए पहले तो बता दूं 2018 में Xiaomi इतना पावरफुल था कि 45% जो ग्लोबल मार्केट शेयर था ना वो पूरा इंडिया से ही था। हमें पता है कि Xiaomi ने दिलों पे राज किया है, उनका लेवल ही अलग था। लेकिन अभी हाल ही में हमें पता है कि उनका 4700 करोड़ का जो फंड्स वगैरह है वो फ्रोज हुआ। फिर साथ में Q2 अगर इस साल की बात करते हैं 2025 में, तो इनको लगभग 23.5% डिक्लाइन भी देखने को मिला। साथ ही साथ R&D और ये सारी चीजें पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, इस वजह से हमें पता है। और ऑनेस्ट प्राइसिंग जैसी होती थी वो नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए Xiaomi का मार्केट नीचे हो रहा है। लेकिन Xiaomi की तरफ से ही संदीप शर्मा जो है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया, किसी ने ट्वीट किया था और उसके जवाब में कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारा फोकस कम नहीं हो रहा है, हम फोन्स लॉन्च करेंगे और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि Xiaomi जैसे नोकिया था वैसे ही Xiaomi ने बहुत अच्छे से काम किया है। अगर वो ऐसे ही करे और अच्छी प्राइसेस पे अच्छे फोन्स लॉन्च करते हैं ना तो हमारे लिए अच्छा है। आज के न्यूज़ खत्म होते हुए करता हूँ, आपको अच्छी न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।